जड़ कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अर्हन्तार्णं, नमो सिद्धार्णं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, भोलो ये सवसाहुणं। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतुशासनं। श्रीमत्परमगम्भीर स्याद्वादामोघलाञ्छनं, जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्। आतंबने परमात्मा हो, शांति सारे देश में है। देशना सर्वोदयी महावीर के संदेश में, संतप्त मानस शांत हो, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान, जिन विचरे हमारे ध्यान में, विचरे हमारे ध्यान। देखा जब अपने अंतर को, कुछ और नहीं भगवान हूँ मैं। देखा जब अपने अंतर को, कुछ और नहीं भगवान हूँ मैं। देखा जब अपने अंतर को, पर्याय भले ही पामर हो, अंदर से प्रभुतावान हूँ मैं। देखा जब अपने अंतर को, चैतन्य प्राण से जीवित नित, इंद्रिय बल श्वासोच्छ्वास नहीं। हूँ आयु रहित शिव अजर अमर, सच्चिदानंद गुण खान हूँ मैं। बोलिए सभी। देखा जब अपने अंतर को,
कुछ और नहीं भगवान हूँ मैं। देखा जब अपने अंतर को, अधीन नहीं संयोगों के, पर्यायों से अप्रभावी हूँ। अधीन नहीं संयोगों के, पर्यायों से अप्रभावी हूँ। स्वाधीन अखंड प्रतापी हूँ। स्वाधीन अखंड प्रतापी हूँ। निज से ही वैभववान हूँ मैं। देखा जब अपने अंतर को, मेरा वैभव शाश्वत अक्षुण्ण, पर से आदान प्रदान नहीं। मेरा वैभव शाश्वत अक्षुण्ण, पर से आदान प्रदान नहीं। त्यागोपादान शून्य निष्क्रिय, त्यागोपादान शून्य निष्क्रिय, अरु अगुरु लघु शिव धाम हूँ मैं। देखा जब अपने अंतर को, तृप्ति आनंदमयी प्रगटे, तृप्ति आनंदमयी प्रगटे, जब देखा अंतरनाथ को मैं। नहीं रही कामना अब कोई, नहीं रही कामना अब कोई, बस निर्विकार निष्काम हूँ मैं। देखा जब अपने अंतर को, कुछ और नहीं भगवान हूँ मैं। देखा जब अपने अंतर को, पर्याय भले ही पामर हो, अंदर से प्रभुतावान हूँ मैं। देखा जब अपने अंतर को। ये भक्ति सुन के आपको क्या याद आना चाहिए? ये भक्ति है नियमसार ग्रंथादिराज का हार्द। देखा जब अपने अंतर को, कुछ और नहीं भगवान हूँ मैं ऐसे आपसे एक सवाल पूछता हूँ। सभी आप लोग स्वाध्यायी हैं, सुनंदाताई, सुधाताई, इनके सत्संग में आप लोग स्वाध्याय करते हैं। मन क्या कहता है अपना कि आचार्य कुंद कुंद देव विदेह क्षेत्र से जब लौटे होंगे पुन्नूर भारतवर्ष में, किस शास्त्र की उन्होंने रचना की होगी आते ही से, और 84 पाहुड़ के अंत में किसकी रचना की होगी? प्रथम रचना कौन सी होगी, अंतिम रचना कौन सी हो सकती है? दिव्य ध्वनि सुन के आए थे वहाँ, तो आते ही से तो उन्होंने बिल्कुल प्रवचन सारी लिखा होगा, क्योंकि प्रवचन ही सुन के आए हैं 8 दिन, तो प्रवचन का ही सार तो लिखेंगे बराबर। और जीवन के अंत में उन्होंने ज़रूर किसी भी
पाहुड़ में ये नहीं लिखा उन्होंने जो नियम सार में लिखा, निय भावना निमित्तम। अंतिम गाथा 187 नंबर की गाथा में जाकर के लिखा निय भावना निमित्तम, हम हमारी भावना के लिए लिखते हैं। उसके बाद कोई शास्त्र उन्होंने लिखा ही नहीं, क्योंकि जब अपनी भावना की बात आती है तो अन्य की भावनाएं सारी की सारी अपने आप अस्त को प्राप्त होती हैं। आप सभी ने सुने स्वाध्याय के अंग कितने होते हैं? 5 अंग होते हैं ना स्वाध्याय। कौन कौन से? वाचना, पृच्छना, आमनाय, अनुप्रेक्षा और धर्मोपदेश। धर्मोपदेश तो कोई कंपलसरी तो है नहीं, धर्मोपदेश तो कंपलसरी तो है नहीं। वो वाणी का योग होवे तो होवे, नहीं तो नहीं भी होवे। वाचना तो आवश्यक है ही। वाचना और विशेष जिज्ञासा की पूर्ति के लिए पृच्छना आवश्यक है। पूछें अपने से, बड़े हैं, छोटे भी हैं, अपने से विशिष्ट ज्ञानी हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, साधर्मी हैं, इनसे पूछे। पहले पढ़ा तो जाना ही चाहिए। टोडरमल जी का, मोक्षमा प्रकाशक का, श्रोता का जो स्वरूप है ना, वो हर 2-4 महीने में हमें पढ़ना चाहिए। यहाँ बैठने वाले वक्ता को वक्ता का स्वरूप हर 2-1 महीने में पढ़ना चाहिए, और सुनने वालों को हर 2-1 महीने में श्रोता का स्वरूप जरूर पढ़ना चाहिए। भली होनहार है इसलिए जिस जीव को ऐसे विचार आते हैं कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, मेरे ये परिणाम कैसे बन रहे हैं, ये मेरा चरित्र कैसा हो रहा है, और इन परिणामों का क्या फल होगा। बराबर। इन सारे प्रश्नों के उत्तर मुझे शास्त्र स्वाध्याय करने से ही मिलेंगे, ऐसा निर्णय करके अति प्रीतिवंत हो करके शास्त्र वांचन करता है, ऐसा तो नवीन श्रोता का स्वरूप है। तो पुराने श्रोता का स्वरूप कैसा होगा? हाँ, मैं सच बोलता हूँ मैं आपको, नवीन श्रोता का कैरेक्टर ऐसा होता है, तो फिर पुराना श्रोता तो कैसा होगा? तो पुराने श्रोते के बारे में बहुत बढ़िया बात लिखी उन्होंने। नाना प्रकार के शास्त्रों के पढ़ने से जिनकी बुद्धि अति निर्मल हुई है, हमारे शास्त्र पूरे हो जाते हैं, बुद्धि की निर्मलता नहीं होती है। हमारे प्रवचन पूरे होते हैं, हमारी बुद्धि की निर्मलता पूरी नहीं होती। हमारे आयोजन पूरे होते हैं, हमारी बुद्धि की निर्मलता नहीं होती। बुद्धि की निर्मलता से मतलब भाव विशुद्धि। भाव पाहुड़ है ना, भाव पाहुड़। भाव पाहुड़ ग्रंथादिराज में एक ही शब्द का विशेष प्रयोग किया है आचार्य कुंदकुंद देव ने। भाव विशुद्धि के बिना मुनिपना होता ही नहीं। बात समझ में आ रही है? अंतिम ग्रैवे एक लौकी हद पायो अनंत वीर्यापद। भाव विशुद्धि के बिना वो नाना प्रकार के क्रियाकांड करोड़ों करें। देखो मैं आपको एक बहुत सुंदर, आज सुबह वहाँ खानापुर मंदिर में मैं बैठा बैठा तत्वज्ञान तरंगिनी का स्वाध्याय कर रहा था। उसमें बहुत बढ़िया बात आई, मैं आपको वो बताता हूँ। इतनी सुंदर, इतनी अलौकिक बात है। तत्वज्ञान तरंगिणी है ये। तत्वज्ञान तरंगिणी एक तो भट्टारक ज्ञान भूषण ने भी लिखी है, बहुत सुंदर है। उसमें एक बात आती है, संसार में अनेक मनुष्य जिन मंदिरों का निर्माण, बराबर, जैसे आप लोगों ने अभी इंदौर में देखा, हाँ, जिन मंदिरों का निर्माण प्रतिमा दान, उत्सव और तीर्थों की यात्रा करने में प्रवीण हैं। ज्ञान भूषण भट्टारक कहते क्या कह रहे हैं, देखो आप, कि जिन मंदिरों का निर्माण, प्रतिमा का दान, उत्सव और तीर्थों की यात्रा करने में
प्रवीण हैं, नाना शास्त्र के जानकार। देखो ये नए श्रोता पुराने श्रोता, नाना शास्त्रों के जानकार, परिशहों के सहन करने वाले, बराबर, परिशहों के सहन करने वाले, और परोपकार में रत, परोपकार में रत, समस्त प्रकार के परिग्रहों से रहित तपस्वी भी हैं बहुत सारे लोग, बराबर। परंतु, परंतु कह करके वो जो जितनी भी लंबी लिस्ट दी ना उसके ऊपर वो भी पानी डालते हैं। देखो, परंतु राग द्वेष और मोह के सर्वथा नाश करने वाले एवं शुद्ध चिद्रूपी तत्व में लीन ऐसे जीव बहुत ही थोड़े हैं। मतलब इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ ये हुआ अटकने के रास्ते बहुत हैं और पानी का रास्ता तो एक ही है, शुद्ध चैतन्य स्वरूप स्वभाव की लीनता। बात समझ में आ रही है? इसलिए कहने का मतलब, नहीं पढ़ने वाले शास्त्र, जिन मंदिर की तरफ नहीं आने वाले, ऐसे भाग्यशाली जिन्हें जीव कि मैं कौन हूँ ऐसे विचार आते हैं, जिनको तो कईयों को तो विचार भी नहीं आते हैं, जीवन की घटाटोप, जिंदगी की घटमाल जिनकी चल रही है। तो कहने का मतलब है आचार्य कुंद कुंद देव 84 पहाड़ों की रचना प्रारंभ की उन्होंने विदेह क्षेत्र से आने के बाद। प्रवचन सार, दिव्य ध्वनि का सार। हमने उनसे पूछा कि प्रवचन सार का सार क्या है? क्या पूछा आपने? प्रवचन सार का सार क्या है? तो आचार्य श्री बोलते हैं प्रवचन सार का सार तो समय सार है। प्रवचन सार का सार तो समय सार है, क्योंकि प्रवचन में हम समय मतलब वस्तु व्यवस्था बताएंगे, लेकिन उस वस्तु व्यवस्था का सार तो समय सार है, बराबर। समय सार में समय नहीं है, समय सार में समय सार है। समय सार में समय नहीं है, समय का सार है। फिर हमने पूछा कि भाई समय सार का सार क्या है? तो आचार्य श्री ने कहा कि हमने 84 पहाड़ों के सबसे अंत में जो हम लिखने वाले हैं, कौन सा? नियम सार, वो समय सार का सार है। क्या मतलब इसका? समय मतलब तो पदार्थ, लेकिन पदार्थों का सार तो स्वयं का शुद्धात्मा है, भगवान आत्मा है। उसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया, नियम सार। तो नियम से करने योग्य, नियम से अपनाने योग्य, नियम से उत्पन्न करने योग्य, नियम से पाने योग्य जो हैं उसे कहते हैं नियम सार, बराबर। इसलिए उन्होंने अंतिम गाथा में लिखा निय भावना निमित्तम। अपन ने अभी स्वाध्याय के 5 अंग याद किए थे, उसमें कहा था आमनाय। समझ रहे हैं आप लोग? देखो, वाचना में अभी शास्त्र का लक्ष्य है, पूछना में गुरु का लक्ष्य है, आमनाय में ये नहीं है। बात समझ में आ रही है? हाँ, वाचना मतलब पढ़ा और नहीं समझ में आया तो गुरुओं से पूछा, पूछने के बाद उन्होंने जो भी कहा उसका अपन ने क्या किया? इसको दार्शनिक भाषा में निधिध्यासन कहते हैं। आमनाय नाम का स्वाध्याय। क्या है? आमनाय। हमारे यहाँ तो ऐसी आमनाई चलती हैं, हमारे मंदिर में ऐसी आमनाई चलती हैं। ऐसे ही स्वाध्याय के 5 अंगों में एक आमनाय नाम का स्वाध्याय है। जो गुरु ने कहा उसका घोलन करो, घोलन करो, बराबर। और वो जो घोलन है वो निरंतरता का रूप धारण करता है, उसी को कहते हैं अनुप्रेक्षा। निरंतर बने रहता है, चिंतन की निरंतर धारा को कहते हैं अनुप्रेक्षा। और फिर यदि कदाचित साधर्मी हो, मुमुक्षु हो, तो एक दूसरों के साथ जो आदान प्रदान होता है उसे कहते हैं धर्मोपदेश, बराबर। वाचना, पृच्छना, आमनाय, अनुप्रेक्षा। और मतलब एक और बात, अनुप्रेक्षा जो है ना चौथा वाला, उस अनुप्रेक्षा के लिए बूस्टर का काम करता है आमनाय।
बिना आमनाय के अनुप्रेक्षा हो नहीं सकता है। अनुप्रेक्षा, अनु बारंबार बारंबार, प्रेक्षणम देखना, सोचना, विचारना, भाव भाषण करना, तो निरंतरता जो है ना, भावयेद भेद विज्ञानम इदम अच्छिन्न धारया, अच्छिन्न धार, बराबर, भावयेद भेद विज्ञानम इदम अच्छिन्न धारया, कब तक, यावत तावत पराच्युत्वा ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठिते, जब तक ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित न हो तब तक भेद विज्ञान की भावना भाते रहना। अच्छा, ये जो मैंने कलश अभी बोला, इस समय सार के कौन से अधिकार का है? तो कठिन सवाल है लेकिन सोचने जैसी बात है। वो संवर अधिकार में है। संवर अधिकार में क्यों है? क्योंकि संवर अधिकार भेद ज्ञान का अधिकार है, और भेद ज्ञान से ही तो मोक्ष मार्ग का मंगलमय प्रारंभ होता है। संवर अधिकार से ही, संवर से ही मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। धर्म का प्रारंभ तो संवर अंश जग्यो जहां, मोक्ष मार्ग की पहली सीढ़ी है वो, बराबर। मोक्ष मार्ग का मंगल में प्रारंभ, इसको अपन कह सकते हैं मोक्ष का गर्भ कल्याणक, मतलब संवर। क्या कहा? मोक्ष का गर्भ कल्याणक प्लस जन्म भी है, वो जन्म ही है असल में तो मोक्ष भेद विज्ञान का जन्म का होना उसे संवर कहते। गुरुदेव से एक बहुत बढ़िया बात कहा करते थे, शुद्धि की उत्पत्ति का नाम संवर, शुद्धि की वृद्धि का नाम निर्जरा, और शुद्धि की पूर्णता का नाम मोक्ष। शुद्धि की उत्पत्ति का नाम संवर, शुद्धि की वृद्धि का नाम निर्जरा, और शुद्धि की पूर्णता का नाम मोक्ष। तो आत्मा किसे कहते हैं? थोड़ी खतरनाक बात कह रहा हूं, सुनना आप बहुत। न जिसमें शुद्धि की उत्पत्ति हो, ठीक है, स्वीकार है, तो मैं आगे बोलूं। न जिसमें शुद्धि की उत्पत्ति है, हाँ रमण साहब, और न जिसमें शुद्धि की वृद्धि है, और न जिसमें शुद्धि की पूर्णता है, वो परिपूर्ण है। अरे उसी के आलम्बन से संवर का जन्म, उसी के आलम्बन से निर्जरा का जन्म, उसी के आलम्बन से मोक्ष होता है। बात समझ में आ रही? सुमन प्रकाश जी यहाँ आए थे ना आपके यहाँ, हाँ, उनके गुरु रविंद्र भाई पंडित जी साहब कहते हैं, मैंने कहा भी था, महावीर भवन में भी कहा था, हमें ज्ञानी होना है कि हम ज्ञानी हैं। चलो आज मैं सवाल दूसरा पूछता हूँ, अपने को सुखी तो होना है ना, सभी को सुखी तो होना है ना, लेकिन सुख स्वभावी है ये समझे तब ना। सुख का पिंड ज्ञान का घन पिंड है, इस बात को तो हम पहले समझे ना। समझो, करोड़ों रुपया का हीरा यदि पड़ा हो कीचड़ में, अपने हाथ से पड़ा, गिर पड़ा, अब वो गंदा हो गया, उसको हम क्या करेंगे? उसको जाने देंगे? क्या करेंगे? उठा लेंगे ना, उठा लेंगे और वाचना, पृच्छना, आमनाय, अनुप्रेक्षा, साबु का प्रयोग करके धो करके उसको लेंगे ना। अच्छा समझो, एक 100-200 रुपये का रसगुल्ला यदि उसमें गिर जाए गटर में, क्या करेंगे? इसका मतलब सुनो आप, गजब की भेद ज्ञान की बात है। हीरा पड़ेगा तो हीरा तो उठा लेंगे, लेकिन रसगुल्ला नहीं उठाएंगे। यही कला भेद ज्ञान की है। मतलब हमें इस बात का ख्याल है कि वो जो हीरा जो है ना, वो करोड़ों की मेरी पूंजी है। हाँ, ऐसे नरक में गिरा हुआ जीव। हाँ, मैं देखो एक बहुत सुंदर नवलब्धि विधान है, नवलब्धि विधान पवैया जी का, किया है आप लोगों ने? कभी नहीं किया है? मतलब हर साल में एक एक विधान करने के लिए हमें आना पड़ेगा यहाँ। सुना था? इसमें देखो क्या लिखा है, नवलब्धि विधान की जयमाला में एक बहुत बढ़िया बात, जयमाला में, अभी अभी मेरे मन में ये भाव आया है कि तत्व उपदेश सुनाया गया है मेरे लिए, अपने लिए नहीं, हमारे लिए नहीं। मोक्ष मार्ग हमारा है कि मोक्ष मार्ग मेरा है? हाँ,
वो मराठी में है ना, क्या नाम, मंगल इनाम में हम लोग एक गीत गाते थे, मी मंत्र जपनार। अब उसमें ऐसा क्यों नहीं बोलते आम्ही मंत्र जपनार? क्योंकि मोक्ष मार्ग भीड़ का काम नहीं है। मोक्ष मार्ग तो अकेले का, अहम एक को खलु शुद्धो। बात समझ में आ रही? देखो कैसे अज्ञान की बात। मोह की नींद से उठाने को, राग का राग सब हटाने को। राग का राग कहा? राग नहीं कहा, राग का राग। राग का राग सब हटाने को, मेरा मिथ्यात तम बढ़ा हटाने को, ज्ञान का दीप जलाया गया है मेरे लिए। ये ज्ञान का दीपक किसके लिए जलाया गया? मेरे लिए जलाया गया। क्यों ऐसा? देखो वो हीरे का जो उदाहरण मैंने दिया अभी, शुभ अशुभ भाव में खड़ा था मैं, चारों गतियों में ही पड़ा था मैं। बहुत खतरनाक बात लिखी है। जानी गोदों में भी सड़ा था मैं। क्या कहा? जीव नहीं उठेगी अपनी। जानी गोदों में भी सड़ा था मैं, किंतु इस बार बचाया गया है मेरे लिए। किंतु इस बार हमें ऐसा गौरव लगता है, हाँ, हमारे लिए बचाया गया है। आप सोचो तो सही, आचार्य कुंदकुंद देव की मातृभाषा कौन सी थी? कन्नड़ थी। समय सार कन्नड़ लिपि में लिखी है। भाषा भले ही प्राकृत हो, मतलब हमें हमारी विरासत का ही ख्याल नहीं है। हमें हमारी विरासत का ही ख्याल नहीं। तो कहने का मतलब ये आमनाय स्वाध्याय। तो आचार्य कुंदकुंद देव तो कहते हैं हम प्रवचन सार का सार समय सार, और समय सार का सार तो नियम से करने योग्य, अपनाने योग्य जो है वो नियम सार। असल में तो देखो, प्रवचन सार में आचार्य कुंदकुंद देव एक बहुत बड़े फिलोसोफर के रूप में दिखते हैं। कैसे दिखते हैं? फिलोसोफर मतलब एक तत्वोपदेशक, एक तत्व के उपदेश देने वाले अधिष्ठाता दिखते हैं। बराबर, तत्वाधिष्ठाता दिखते हैं प्रवचन सार में, क्योंकि विश्व व्यवस्था, वस्तु व्यवस्था उन्होंने उसमें समझाई। अष्टपाहुड़ में जब हम देखते हैं तब वे कठोर प्रशासक दिखते हैं। कैसे दिखते हैं? लिंग पाहुड़, सूत्र पाहुड़, है कि नहीं? कठोर प्रशासक दिखते हैं, रिंग मास्टर के रूप में। समय सार में हम देखते हैं तो उनका कैरेक्टर अलग ही दिखता है। समय सार में तो वे आध्यात्मिक संत दिखते हैं। तीनों में फर्क है। प्रवचन सार में प्रशासक, बराबर, अष्टपाहुड़ में प्रशासक, बराबर, कठोर प्रशासक, वहाँ तो तात्विक दार्शनिक विद्वान के रूप में दिखते हैं। और समय सार में आध्यात्मिक संत दिखते हैं। शायद प्रवचन सार जगत के जीवों के लिए विश्व व्यवस्था समझाने के लिए लिखा हो, चाहे समय सार ज्ञायक स्वभावी भगवान आत्मा की व्यवस्था स्वरूप समझाने के लिए लिखा हो, बराबर, लेकिन नियम सार उन्होंने किसी के लिए भी नहीं कहा। नियम सार केवल और केवल अपने लिए लिखा हो। निय भावना निमित्तम, मैं मेरी भावना के लिए
लिख रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए, जिनको भी आदत है तो थोड़ा लिखने की आदत, आप लोग हमेशा विद्यार्थी बने रहने की कोशिश करना। मैंने शुरुआत में भी कहा था, आप लोग थोड़ा सा लिखने की आदत रखो। मैं भी जैसे अभी यहाँ नियम सार लेने के मूड में था तो मैं पूरा होमवर्क करके आया हूँ। घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा बैठे बैठे सारी मानसिकता बना करके लाया हूँ, क्योंकि 1-आध घंटे में नियम सार का अर्क और हार्द तो मिलना चाहिए ना, प्रेरणा। तो एक के भी यदि प्रेरणा मिल जाए कि नियम सार का स्वाध्याय करना चाहिए तो अपना श्रम सार्थक है। देखिए, नियम सार ग्रंथ है, इसमें 2 बातें हैं, एक नियम और एक सार। नियम सार में 2 बातें हैं, नियम और सार। इसको अपन इस शब्दों में भी बोल सकते हैं, नियम और नियम का फल। क्या कहा? नियम और नियम फल, ऐसा भी कह सकते हैं बिल्कुल शॉर्ट में, नियम और नियम फल। नियम का अर्थ होता है मार्ग। क्या कहा? नियम का अर्थ क्या होता है? मार्ग। कौन सा मार्ग? वही तत्वार्थ सूत्र में हम आप लोग जो पढ़ते हैं, कौन सा? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, बराबर। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, बराबर, उसे कहते हैं नियम, उसे कहते हैं मार्ग, बराबर। जैसे यहाँ से समझो आप पूना जाएंगे तो एक रास्ता है कि ना, उसको अपनाना पड़ेगा। तो रास्ता जो है ना, वो रास्ता अपने आप में एक नियम है, एक पथ है, एक मार्ग है। अच्छा, एक और बात, मार्ग को मार्ग क्यों कहते हैं? हालांकि वो करणाने का विषय है। 1 मिनट के लिए मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मृज्यते अनेन इति मार्गः, मार्गणा शब्द है ना, गुणस्थान मार्गणा में मार्गणा का क्या अर्थ होता है? मृज्यते अनेन इति मार्गः, जिसके माध्यम से शोधा जाए, ढूंढा जाए, उस उपाय को मार्ग कहते हैं। जैसे अपने यहाँ से अपन लोग घर जाएंगे तो यहाँ से रास्ता पकड़ेंगे कि नहीं? मार्ग से जाएंगे कि नहीं? तो मार्ग से क्यों जाएंगे? क्योंकि उस मार्ग के ही सहारे हम अपने घर तक पहुँचेंगे, इसलिए उसे मार्ग कहते हैं। तो नियम अर्थात मार्ग, बराबर, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी मार्ग। और नियम फल अर्थात मार्ग का फल, बराबर। नियम फल मतलब मार्ग का फल। अब 2 शब्दों में कहें तो नियम अर्थात मोक्ष मार्ग और नियम फल अर्थात मोक्ष। तो नियम सार में मोक्ष मार्ग और मोक्ष के अलावा और कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा कठिन पड़ेगा आप लोगों को, फिर भी मैं अपने लोभ का संवरण नहीं करना चाहता, मैं ज़रूर बताऊंगा आपको। समय सारजी ग्रंथ है ना, समय सारजी ग्रंथ, उसमें पीछे परिशिष्ट है जिनमें 47 शक्तियों का प्रकरण है। उसमें 2 बातें हैं, उपाय और उपेय तत्व। उपाय तत्व और उपेय तत्व। तो उपाय तत्व मतलब मार्ग और उपेय तत्व मतलब मार्ग का फल, ठीक है। केवल मैंने उसको यहाँ संकेत मात्र लिया। अब यहाँ मूल बात करते हैं अपन लोग। मोक्ष मार्ग कहा ना, तो मोक्ष मार्ग के अंग कितने हैं बताइए? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक, देखो बिल्कुल ठोस तत्व की बात करने अपन लोगों को, बहुत ठोस, बहुत मार्मिक बात है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक ज्ञान, इन 3 का विश्लेषण आचार्य श्री ने 12 अधिकारों में किया है। नियम सार में 3 का विश्लेषण 12 अधिकारों में किया। जीव अधिकार, अजीव अधिकार और शुद्ध भाव अधिकार। जीव अधिकार, अजीव अधिकार और शुद्ध भाव, इस सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान से रिलेटेड 3 अधिकार हैं। मतलब ऐसा समझो आप कि जीव अधिकार, अजीव अधिकार और शुद्ध भाव अधिकार, इन 3 अधिकारों में आचार्य कुंद देव ने सम्यक दर्शन को समेट लिया और सम्यक ज्ञान को समेट लिया, ठीक है। मतलब नियम सार के नजरिए से सम्यक दर्शन को समझना हो तो यहाँ का जीव अधिकार पढ़ना होगा 19 गाथाओं वाला, यहाँ का अजीव अधिकार पढ़ना होगा 18 गाथाओं वाला, समझ रहे हैं आप। और यहाँ का अधिकार 38वीं गाथा से 55वीं गाथा तक का विषय जो है शुद्ध भाव अधिकार पढ़ना होगा। इसमें आ गया सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, ठीक है। अब रत्नत्रय में से कौन सा बाकी रह गया?
सम्यक चारित्र। हाँ, सम्यक चारित्र के दो प्रकार, एक व्यवहार चारित्र और एक निश्चय चारित्र। ठीक है, 3 अधिकार हो गए, 3 अधिकार हो गए, 12 अधिकार में 3 हो गए, कितने रह गए? 9 रह गए ना। अब चारित्र अधिकार के व्यवहार चारित्र अधिकार में एक व्यवहार चारित्र अधिकार स्वतंत्र अधिकार है, बराबर। सम्यक चारित्र में एक व्यवहार चारित्र का जो अधिकार है वो व्यवहार चारित्र अधिकार। एक बात सुनना आप, जिनागम में चाहे रत्नमण श्रावकाचार पढ़िए, बल्कि रत्नमण श्रावकाचार में नहीं है, भगवती आराधना, मूलाचार, अनगार धर्मामृत, ये जितने भी श्रवण संस्कृति के ग्रंथ हैं इनमें 28 मूल गुणों का वर्णन है, बराबर। लेकिन नियम सार के व्यवहार चारित्र अधिकार में रामायण सुनना बहुत मार्मिक बात है, 28 मूल गुणों की चर्चा नहीं है। क्या कहा? 28 मूल गुणों की चर्चा नहीं है, 5, 5 और 3, 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्त, 10 और 3 13, 13 प्रकार के व्यवहार चारित्र का प्रकरण व्यवहार चारित्र अधिकार में पूरा किया और फिर टॉप गियर पर आ गए। अब सुनो, हम तुम्हें जो निश्चय अधिकार, निश्चय चारित्र की बात करना चाहते हैं। 3 अधिकार तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान में, जीव अधिकार, अजीव अधिकार, शुद्ध भाव अधिकार, बराबर। और सम्यक चारित्र के व्यवहार चारित्र का व्यवहार चारित्र अधिकार, 4 अधिकार हो गए, कितने रह गए बाकी? 8। 8 के 8 अधिकार निश्चय चारित्र, निश्चय सम्यक चारित्र के अधिकार है। क्या कहा? निश्चय सम्यक चारित्र के अधिकार हैं। ये हमने एक बार राजकोट में जब नियम सार के ऊपर पूरे 10 दिन परिश्रम पर्व के 10 लक्षण के धर्म के दिनों में हम लोगों ने 10 दिन इसकी चर्चा ली थी। बस ऐसी जनरल पूरी गाथाओं की, कोई कलशों की, कोई अधिकारों की ऐसी चर्चा ली थी। उसमें बहुत बढ़िया बात कही थी। समझो कोई आलू प्याज खाएं और बड़ी बड़ी डकार यदि वो लेवे तो डकार किसके आएंगे? और मूली होती है ना, मूली होती है, महाभक्ष है, बराबर, जमी कंध है वो। तो अब मूली भी खाया हुआ होता है ना, वो श्वास भी लेता है ना, उसकी श्वास की गंध भी आती है ना। समझ रहे हैं आप लोग मैं क्या कहना चाहता हूँ? हाँ, अरे प्रचुर स्वसंवेदी निर्ग्रंथ मुनि भगवंत जब शुद्धोपयोग में लीन होते हैं, स्वरूप का आस्वादन लेते हैं, जब वे बाहर आकर के श्वास लेने लगते हैं, उनके श्वास में से परमार्थ प्रतिक्रमण की गंध आती है। क्या कहा मैंने? उनके श्वास में से, अंदर में से परम आलोचना की गंध आती है। अरे उनके श्वास में से निश्चय परम प्रायश्चित्त की गंध आती है। उनके श्वास में से परम भक्ति की गंध आती है, परम ध्यान की गंध आती है। अरे परम भक्ति, परम ध्यान आदि की तो सही, लेकिन अंत में जाकर के परम समाधि की गंध आती है। और तो और क्या कहें, शुद्धोपयोग के अलावा और कोई गंध आती ही नहीं है। इन 8 अधिकारों का नाम है यथार्थ निश्चय सम्यक चारित्र अधिकार। ये है ये। समय सार क्या है सुधाताई? समय सार क्या है? प्रवचन सार क्या है? आप लोग एक बीज मंत्र बोलते हैं रामन ना, हम लोगों ने 1-1.5 घंटा एक दिन स्वाध्याय में लिया है। एक सूत्र की व्याख्या, ओम सच्चिदानंद स्वरूपो अहम। तो हमने कहा कुंद कुंद आचार्य से पूछो तो करा एक बार, आचार्य कुंद कुंद देव से पूछो ये सच्चिदानंद स्वरूपो अहम मतलब क्या। वो यदि परमागमों की भाषा में बोलेंगे तो ऐसा बोलेंगे, सत मतलब, चित्त मतलब और आनंद मतलब। सुनना हो तो सुनो। सत मतलब प्रवचन सार और पंचास्ति का है, चित्त मतलब समय सार और आनंद मतलब नियम सार। कुछ समझ में आया? तुम्हें यदि सत्य को समझना हो
तो पंचास्तिकाय समझो, क्योंकि उसमें 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ का वर्णन है ना। सत की व्याख्या है ना, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, सत द्रव्य लक्षणम गुण पर्ययवत द्रव्यम। बोलो स्वाध्याय करने के लिए तत्वार सूत्र भी कंठस्थ होना कितना जरूरी है। हाँ, कितना सहजता से अपन ने सूत्रों को याद किया। इन 3 सूत्रों को निकाल दो 5वें अध्याय के तत्वार सूत्र के, तो तत्वार सूत्र का बैकबोन खत्म हो जाएगा। रीढ़ की हड्डी है वो, उनको यदि निकाल दो तो तत्वार सूत्र का अस्तित्व ही खतरे में आ जाएगा। तो पंचास्तिकाय में 5 अस्तिकाय, 6 द्रव्य 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ, प्रपंच चूलक है ना, मोक्ष मार्ग प्रपंच चूली का। तो पंचास्तिकाय, पंचास्तिकाय का ही विस्तार है प्रवचन सार। तो इन दोनों में सत्य की व्याख्या है। किसकी व्याख्या है? सत्य की व्याख्या। आचार्य कुंकुन देव हमसे कह रहे हैं तुमने सत्य समझा कि नहीं, और उस मंत्र में भी सबसे पहला क्या है? सत्य है ना, सत्य है कि नहीं? तो सत्य को समझो, चित्त को अपनाओ। क्या कहा? सत्य को समझे बिना चित्त अपनाने में आएगा नहीं। सत्य को समझे बिना चित्त अपनाने में आएगा नहीं। अरे आप तो बड़े भाग्यशाली हैं, गर्भ से ही जैन धर्म के पक्के चेले बन बैठे हैं। हमने तो सत्यनारायण की भी पूजा की, फिर भी हमारे सत्यनारायण हमें पसंद ही नहीं हुए। हमें तो पूरे साउथ इंडिया से उठा करके, हाँ क्या मतलब है? शरण जो अपराधी को दे, अरे अपराधी वह भगवान। अपराधी को शरण देने वाला भगवान भी अपराधी होता है। दशाचारों गति की दयनीय, दया का किंतु न यहाँ विधान। याद है कि नहीं पंक्ति आप लोगों को? कौन सी पूजा में लिखी? सिद्ध भगवान की पूजा। सिद्ध भगवान की पूजा में पंक्तियां हैं युगल जी बाबू जी की। सिद्ध भगवान निज वज्र पौरुष से प्रभो, उसकी जयमाला में है ना, जगाया तुमने कितनी बार, उसने है ये, हुआ नहीं, बोलो तो सही, चिर निद्रा का अंत। श्रीमद जी का एक बहुत सुंदर वाक्य है, बहुत सुंदर वाक्य है। रात्रि व्यतिक्रमी गई, गुजराती में है, रात बीत गई, रात्रि व्यतिक्रमी गई, रात बीत गई, सुप्रभात थयो, सुप्रभात हुआ। और आगे लिखते हैं, भाव निद्रा टाळवाना प्रयत्न करो। क्या कहा? 3 बातें याद रखना, 3 बातें। रात व्यतीत हो चुकी, सुप्रभात भी हुआ, अब क्या करो? भाव निद्रा टालने का प्रयत्न। भाव निद्रा मतलब मोह निद्रा, भाव निद्रा से मतलब मोह निद्रा टालने का प्रयत्न करो। बात समझ में आ रही है? तो सत्य का स्वरूप समझा, प्रवचन सार, ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन, चरणान योग सूचक चूलिका। ठीक है, सत्य का स्वरूप है ना उसमें, सत्य का स्वरूप। देखिए एक बात सालों से मेरे दिमाग में बहुत चलती है, जब से वो बात पढ़ी है। प्रवचन सार की जो ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार है, उसकी टीका में जैसे आचार्य देव ने एक बात लिखी है, ये ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन मतलब सम्यक दर्शन का अधिकार। उन्होंने उस अधिकार को सम्यक दर्शन का अधिकार नाम दिया है। क्यों ऐसा दिया होगा? अरे ऐसी सर्वज्ञ कथित ज्ञेयों की व्यवस्था तुम जानो और तुम्हारी दृष्टि यथार्थ न हो, ये तो हाथ में दीपक लेकर के खड्डे में गिरने जैसा है ना। सब सही है ना तुम्हारे सामने वस्तु स्वरूप, फिर भी तुम नहीं समझो। बात समझ में आ रही है? इसलिए सत्य को समझो। तो प्रवचन सार पंचास्तिकाय। चित्त मतलब मैंने क्या कहा था? चैतन्य 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 स्वानुभूत्या चकासते। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा की बात
किस ग्रंथ में है? समय सार। सत को समझो, चित्त को अपनाओ, चैतन्य को अपनाओ, फिर सोचो मत कि आनंद आएगा या नहीं आएगा, वो आए बिना नहीं रहेगा। और वो जो अनुभव में आएगा आनंद, उसका नाम ही नियम सार है। अन्ना जी, यशपाल जी, अन्ना जी मालूम नियम सार के बारे में क्या बोलते थे? ये तो जंगल में नाचता हुआ मोर है। नियम सार मतलब क्या? जंगल में नाचता हुआ मोर। अच्छा, मोर की क्या विशेषता होती है? दुनिया के लिए वह कभी नाचता नहीं है, और उसको पता चल जाए कि मेरे नर्तन को कोई देख रहा है तो उसका नाचना बंद हुए बिना नहीं रहेगा। इसलिए मैंने बोला था, धर्म दिखावे का मार्ग नहीं है, देखने का मार्ग है, स्वयं भोगने का। इसमें लिखा है, नियम साहब ने ये गाथा लिखी है 156-57 नंबर की गाथा में लिखी है बात। जो निधि पाकर निज वतन में गुप्त रह जन भोगते, त्यों ज्ञानी जन भी ज्ञान निधि को पाकर गुप्त रहकर भोगते। समझो कि 1 लाख 2 लाख की 10-20 लाख की करोड़ की लॉटरी लग जाए, ये कौन बनेगा करोड़पति में? जो करोड़पति होते हैं उनकी क्या हालत होती है? गुंडों के फोन आते हैं रातों रात। तो हमें लॉटरी लगी, कहते फिरो मत। अरे अपने बच्चे को कोई बढ़िया से बढ़िया फल ला करके माँ देती है ना, तो यहीं बैठे बैठे खाओ, ज्ञान की गुफा में बाजू में मत जाओ। पड़ोसी का जो बच्चा है वो तुम्हारे हाथ में से लिए बिना नहीं रहेगा। मतलब आप सोचो, माँ की शिक्षा स्वरूप गुप्त से होती है। तो दुनिया की माँ हमें घर में बैठे बैठे खाने के लिए कहती है, तो ये तो जिनवाणी माँ, वो तो जिनवाणी माँ तो कहेगी ना, तू ज्ञान की गुफा में लीन रहे। वो होली खेले मुनिराज वाली भक्ति आप लोग सुनते हैं ना, उसमें पंक्ति आती है, चैतन्य गुफा में मुनिवर रमते, अनंत गुणों से केली करते, एक ही ध्यान रमाए वन में मधुवन। जैसे न आचार्य की टीका में ये पंक्तियां हैं सारी। 49वीं गाथा जो है ना, अरस अव्यक्त वाली गाथा, उस गाथा की टीका में, इसमें नियम सार की टीका में जैसे न आचार्य देव ने लिखा है, चैतन्य गुफा में दूर दूर तक चले जाते हैं, दूर दूर तक चले जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है, सत्य को यदि हमने समझा है तो चित्त को हम अपनाए बिना नहीं रहेंगे, और जब चित्त अपनाया जाएगा तो जो परिणति में उछलेगा उसी का नाम है आनंद। शास्त्रों की भाषा में कहें तो प्रवचन सार समझे, पंचास्तिकाय समझे, समय सार समझे, तो अंतिम समझने का बाकी क्या रह जाता है? केवल और केवल नियम सार। तो शास्त्र, 5 परमागमों की बात समझ में है आप लोगों को? हाँ, 5 परमागम कौन कौन से हैं? थोड़ा प्रसंग है इसलिए मैं बोल देता हूँ। समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, बराबर, पंचास्तिका और अष्टपहर। समय सार स्वतंत्र शास्त्र है, प्रवचन सार भी स्वतंत्र शास्त्र, नियम सार भी स्वतंत्र शास्त्र है। पंचास्तिकाय जो है ना, वो प्रवचन सार की एंट्री है। पंचास्तिकाय प्रवचन सार का प्रवेश द्वार है, गाइड है, समझो आप। पंचास्तिकाय समझ में आएगा, प्रवचन सार अपने आप समझ में आ जाएगा, वो विस्तार है उसमें। और नियम सार अंतरंग का वैभव है। नियम सार क्या है? अंतरंग का वैभव। अष्टपाहुड़ है, वो बाहर का अनुशासन है। ऐसी गजब की बात है, मुनिराज को कैसा होना चाहिए, हाँ, सूत्र पाहुड़, लिंग पाहुड़, हाँ, द्रव्यलिंग, भावलिंग, न जाने कितनी सारी बातें हैं। बोध पाहुड़ में 11 सुंदर सुंदर स्थान हैं, हर स्थान को उन्होंने मुनिराज के ऊपर घटित किया। तो ऐसे ऐसे सुंदर 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 परमागमों की चर्चा अपने यहाँ आती है। कहने का मतलब ये है, सच्चिदानंद जो बीज मंत्र हैं, इसमें सारा का सारा परमागम आ जाता है। और आचार्य कुंद कुंद देव ने, जैसे मैंने कहा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन 3 का ही वर्णन उन्होंने 12 अधिकारों में किया है। कितने अधिकारों में किया है? 12। एक बार मैं 12 अधिकारों के नाम बोलता हूँ, ध्यान से जो, जबकि अपन ने बोला है अभी। देखिए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान में जीव अधिकार और अजीव अधिकार, बराबर।
तीसरा, सम्यक चारित्र में व्यवहार चारित्र अधिकार, जो 15 प्रकार के चारित्र की बात, 13 प्रकार के चारित्र की बात। निश्चय चारित्र में प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना, बराबर। और फिर शुद्ध निश्चय प्रायश्चित अधिकार। थोड़ा सा मैं आपको प्रायश्चित से संबंधित बहुत रोमांचक अभी चर्चा करता हूँ। आगे परम समाधि आवश्यक अधिकार, भक्ति अधिकार और परम आवश्यक अधिकार, और अंत में जाकर के शुद्धोपयोग अधिकार। देखिए बात ऐसी है, असल में प्रतिक्रमण भूतकाल के दोषों से संबंधित है, लेकिन होता तो वर्तमान में है। क्या कहा? देखिए इसको अपन ऐसा ले सकते हैं, प्रतिक्रमण में जो विषय है उसका रिलेशन भूतकाल से संबंधित है, लेकिन जिया जाता है वो वर्तमान में। प्रतिक्रमण को जोड़ा जाता है भूतकाल के पापों से, बराबर, लेकिन उसका पालन होता है वर्तमान में प्रतिक्रमण। ऐसे ही प्रत्याख्यान, उसको जोड़ा जाता है भविष्य में कि हमसे ये पाप नहीं होंगे, होंगे तो मिच्छामि दुक्कड़म पहले से ही, बराबर। अरे भूतकाल के हो गए सो हो गए, अब भविष्य में हमसे पाप होंगे इसकी बात क्या ले रहे, लेकिन जीवों के परिणामों का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए भूतकाल के पापों के प्रायश्चित के अर्थ में लिया है प्रतिक्रमण, और भविष्य के पाप से संबंधित त्याग की भावनाओं को लिया है प्रत्याख्यान, और वर्तमान में जो सदोष दशा, सक्रिय दशा में जो भी दोष होते हैं उनके त्याग की भावना जो भाई है वो उसे कहते हैं आलोचना। देखो आलोचना शब्द बेचारा कितना बदनाम है। हम कहते हैं हम आपकी ये तो बहुत बड़े समालोचक हैं। मैं रामन्ना तो मेरे ख्याल से न्यूज़पेपर में वो समाचार लिखते रहते हैं ना, हाँ समाचार निकालते रहते हैं, तो ये आलोचक कहलाते हैं। आलोचक किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हर एक की बुराई की भी बात करेंगे और भलाई की भी बात करेंगे। आलोचक का यह अर्थ होता है। मैं तो कहता हूं केवली जैसा कोई आलोचक होता ही नहीं है। मतलब समन्तात, चारों तरफ से द्रव्य क्षेत्र काल भाव लोचनम, देखना, अच्छा को अच्छा कहना, बुरा को बुरा कहना, चारों तरफ से अपने आप को देखना, उसका नाम आलोचक। तो परम आलोचना अधिकार में अपने गुण दोषों के देखने की बातें आती हैं, बराबर। एक बहुत गजब की बात, अजीव अधिकार जब प्रारंभ हुआ ना, अजीव अधिकार, जीव अधिकार के बाद अजीव अधिकार, उसमें 6 प्रकार के दैनिक स्वाध्याय में आप लोगों ने किए हैं, 6 प्रकार के स्कंधों की बात आती है। स्थूल स्थूल स्थूल, सूक्ष्म सूक्ष्म सूक्ष्म, सूक्ष्म स्थूल और सूक्ष्म, 6 प्रकार के स्कंदों की बात आती है। सबसे पहले एक बहुत बढ़िया कलश आता है उसमें, अजीव अधिकार में। उसमें लिखा है हम उस अजीव की बात करेंगे जिसके बिना जीव की लोक यात्रा ही संभव नहीं है। परस्परोपग्रहो जीवानाम, मतलब जीवन और मरण, देहाश्रित जीवन और मरण, ये पुद्गल की मेहरबानी है, ये जड़ की मेहरबानी है। इसलिए आचार्य ने नियम सार में निज भावना वाली बात करते समय भी वे अजीव को भी स्थान दिया। देखो अभी नया संसद भवन बना ना, संसद भवन जो बना, उसमें केवल राज करने वाले ही बैठेंगे कि विपक्षी भी बैठेंगे? मतलब प्रणेता बनकर के देश चलाने वाले वे भी बैठेंगे, और उनके हर कानून कायदे का विरोध करने वाला विरोधी पक्ष भी बैठेगा। कहाँ बैठेगा? ऐसा लगता है कि संसद भवन मतलब लोकाकाश, उसमें जीव भी बैठेगा, जड़ भी बैठेगा। कैसी गजब की बात है। गति परिणाम में, गति में निमित्त बनने वाला धर्म भी बैठेगा, और अधर्म तो कहता हमारा धंधा भाई गति में नहीं है, हम तो स्थिति में। और अवगाहना वाला तो कहेगा आकाश, हम तो परम वीतरागी हैं, तुम्हें गति करना हो तो गति करो, स्थिति करना हो तो स्थिति करो, हम तो तुम्हारे एकोमोडेशन में, हॉस्पिटलिटी में, हम आपकी अवगाहना में हम
काम आएंगे। आकाश द्रव्य अवगाहन में निमित्त, बराबर। काल द्रव्य कहता है देखो भाई हमारा वो गति स्थिति अवगाहन हमारा काम है, तुम जब जब भी सक्रिय दशा में प्रवर्तोगे हम आपके परिवर्तन में निमित्त बनेंगे। हर एक का अपना अपना काम है, हर कोई द्रव्य अपनी जगह बैठा हुआ है। मैं आपको क्या बताऊं, गोमट सार में एक बहुत बढ़िया बात आती है। सुई की एक नोक, उस एक नोक के ऊपर जमी कंद का एक थोड़ा सा अंश, असंख्यात औदारिक शरीर, उतने से कण में जो आंखों से दृष्टिगोचर न हो, कहते हैं असंख्यात औदारिक शरीर। और एक एक शरीर में, शरीर कितने? असंख्यात औदारिक शरीर। उदर मतलब स्थूल होता है, असंख्यात औदारिक शरीर। एक एक शरीर में अनंत 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 जीव। कहते कितने अनंत जीव कि जितने अनंत जीव मुक्ति गए हैं उनके अनंत वे भाग। क्या कहा? वो अनंत 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 कहा ना अपन ने अभी, वो अनंत 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 कितने कि अभी तक भूतकाल में जितने भी सिद्ध हुए हैं उनके अनंत वे भाग मात्र। वो कितने अनंत, और उससे अनंत गुणे जीव उसमें, वो जो एक एक शरीर के आश्रित। तो अनंत 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 अनंत। आप मुझे बताओ, जब ये जनागम की बात हमें समझ में आती है, फिर भी हम अपने जीवन में आलू, प्याज, चमीकंद, अभक्ष भक्षण यदि करते हैं, अरे करते हैं, हम तो नहीं करते हैं, लेकिन हमारे घर में तो। अब मुझे बताओ कहाँ जाने की तैयारी है? कहाँ तो वहाँ, या तो वहाँ से आए हैं या तो वहाँ जाने की तैयारी है। बाग बगीचे ना, बाग बगीचे, ग्रीन लॉन जो होते हैं, शादी सगाई में अपन लोग जाते हैं। हाँ, मालूम ज्ञानानंद श्रावकाचार में क्या लिखा है? ज्ञानानंद श्रावकाचार में लिखा है, घास के ऊपर पैर रखना किसी सगर्भा स्त्री के पेट के ऊपर पैर रखने के बराबर है। हमें शर्म नहीं आती? रामन्ना, रोंगटे खड़े हो जाए, जीना मुश्किल हो जाए। अरे धिक्कार है ऐसे लाखों शादियों को, क्या लेना देना हमें? हम किसी की शादी मना के आए, ग्रीन लॉन में जाकर के निगोद में जाने की तैयारी करें, ये हमारा काम नहीं है। हमें ऐसा जैन धर्म मिला है, हमें ऐसा तत्व मिला है, हम इस तत्व के साथ लगे रहेंगे, क्योंकि ये माँ जिनवाणी हमारी आंखें खोलने के लिए पर्याप्त है। एक बहुत सुंदर वाक्य आप लिख के रखो, बहुत गजब का वाक्य। लोक संज्ञा से कभी भी लोकाग्र में जाया नहीं जाता। क्या कहा? बिल्कुल प्योर हिंदी में मैंने आपको करके बताया, गुजराती में है, लोक संज्ञाति लोकाग्रे जवातु नथी। लोकाग्र में कौन है ना? इसका अर्थ क्या हुआ? लोक संज्ञा से, लौकिक अभिप्राय से, लौकिक व्यवहार मात्र करने भर से कभी कोई जीव मुक्ति में नहीं जाता है। और हमारे जीवन में लोक संज्ञाएं चलती रहती हैं। हाँ, करावंच लागते, काय करायचं, हाँ करना ही पड़ता है, किए बिना होता ही नहीं है, नहीं चलेगा। हाँ, बात समझ में आ रही है आप लोगों को? इसलिए यहाँ ये जो है ना, परम प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना, एक बात मैं आपको बताऊं, इसमें प्रायश्चित अधिकार, जैसे आजीव अधिकार की बात कही, प्रायश्चित अधिकार में एक बहुत बढ़िया बात आती है। अपने को लगता है प्रायश्चित मतलब दोषों के लिए कुछ प्रायश्चित ले लिया, नियम ले लिया, हमने ये नहीं खाया, वो नहीं खाया, फलाना नहीं खाया, ढिकना नहीं खाया। और जब अपन लोग यहाँ 25-28 साल पहले जब विधान किया था ना, उन्हीं दिनों मंदिरों में एक संयम बॉक्स की परंपरा चलती थी, पता? मंदिरों में रखते थे अपन लोग। हाँ, नियम ले लो, उसमें जाओ, उसमें से कागज उठा लो और उसमें लिखा हुआ होगा जो भी है वो सो नियम ले। आज हम टीवी नहीं देखेंगे, आज हम बाजार में नहीं जाएंगे, बराबर। तो हम लोग थे मलकापुर में उन दिनों, लगभग यहाँ का प्रोग्राम हुआ था महावीर भवन का, उसके बाद ये 95 की बात कर रहा हूँ मैं, मलकापुर में गए थे और वहाँ वो संयम बॉक्स का उद्घाटन हुआ और कल्पना बेन जी और हम
हम विद्वान के रूप में थे, कल्पना बेन जी भी थी, और उसका उद्घाटन हुआ। फिर कल्पना बेन जी ने हमसे कहा कि सुनील जी कल जो है ना इसका उद्घाटन आप किसी युवा मित्रों से करना। और पहले ही धड़ाके में एक श्रेयांश करके लड़का आया, बहुत अच्छा मेरा मित्र है वो, तो ये अंकुश जी जितना ही है बिल्कुल। तो आया, उसमें से कागज़ उठाया, तो उसमें कुछ भी नहीं लिखा था। उसने ला करके मुझे दिया, पंडित जी इसमें कुछ लिखा नहीं है। फिर मैंने सभा से कहा सबसे बढ़िया चिट्ठी ये है, आज हम कुछ भी नहीं करेंगे। इसमें लिखा है, कुछ चिट्ठी में लिखा है, आज कोई नियम का चक्कर नहीं, नियम का बोझ भी नहीं। कहने का मतलब यह है बिल्कुल शून्य होकर के हम रहेंगे। और मैंने कहा योग सार में आत्मा को शून्य कहा है, आत्मा को शून्य। हमें धर्म के नाम से कुछ करते हैं तभी हमें लगता है कि हमने कुछ किया। और सिद्धांत ये कहता है जिसके अंत में जाकर के सिद्ध हुआ जाता है उसमें कुछ करना धरना तो है ही नहीं। मतलब हम नियम लेते हैं तो प्रायश्चित का अर्थ में कर रहा हूं। प्रायः मतलब इंग्लिश में ऑफनली, निरंतर, निरंतर प्रायः, जिसमें चैतन्य 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 पना ही है, उस भगवान आत्मा का नाम प्रायश्चित है। ये लिखा है इसमें नियम सार में। प्रायश्चित अधिकार की पहली गाथा में ये बात लिखी, प्रायः 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 प्रायः। बात समझ में आ रही? हमें लगता है कि हम तो पुरुष हैं, अरे कभी तो मानो कि हम आत्मा हैं। बहनों को तो ऐसा लगता है कि हम तो स्त्री हैं। इसको बोलते हैं प्राप्त पर्याय की प्रीति। क्या कहा? इसको बोलते हैं प्राप्त पर्याय की प्रीति। जैसे पूजाएं पढ़ते हैं ना आप लोग, जिसमें पुरुष लिंगी क्रियापदों का प्रयोग आता है, करता हूं, हरता हूं। तो एक जगह हमने ऐसी माता बहनों को ऐसी पूजा करती हूं, मतलब उनको लगता हम तो लेडीज हैं तो क्रियापद तो लेडीज का ही होना चाहिए। अरे वहाँ पूजा में लेडीज और जेंट्स से मतलब नहीं है, वहाँ तो पुरुष मतलब आत्मा, तो आत्मिक संबोधन होने चाहिए। तो प्रायश्चित। एक और बात, इसमें मैं कुछ एक कलशों की तरफ भी आप लोगों का ध्यान आकर्षित करता हूँ, आप लोग देखिएगा, बहुत जोरदार बातें हैं। एक लगभग 12वां एक कलश है, हाँ 12वां ही है, 12वां कलश है, ध्यान से सुनना आप क्या लिखा है। भव भय भेदिनी भगवती भवतः किं भक्तिरत्र न समस्ति तरहि भवाम्बुदिमभ्य ग्राह मुखांतर्गतो भवसि। कितना बढ़िया कलश है। ये लिखा है भव के भय का भेदन करने वाले इन भगवान के प्रति क्या तुझे भक्ति नहीं है? ये पूछा है। भव के भय को भेद करने वाले भगवान के प्रति क्या तुझे भक्ति नहीं है? तो तू भव समुद्र के मध्य में रहने वाले मगर के मुख में पड़ा हुआ है। नियम साथ, कितनी सुंदर बात है। इसका अनुवाद देखो आप। भव भय नाशक भगवंतों के प्रति क्या तुझको भक्ति नहीं? तो जानो तुम भव समुद्र स्थित मगरमच्छ के मुख में ही, तुम मगरमच्छ के ही मुख में पड़े हुए हो। कहने का मतलब ये है कितना हृदय में अहोभाव, मतलब क्या भक्ति, क्या सिद्धांत, क्या दर्शन, क्या अध्यात्म। नियम सार बहुत अलौकिक हैं। एक मैं खास आप लोगों को शुद्ध भाव अधिकार की बात करना चाहूँगा। शुद्ध भाव अधिकार जो है वो इसका प्राण है। एक बात आप लोग ध्यान से यदि सुनेंगे, मैं उस विषय को छेड़ना चाहूँगा। मुझे आप बताओ, जीव अधिकार में तो जीव की बात तो आई ना, फिर शुद्ध भाव अधिकार क्यों लिखा? हाँ, जीव अधिकार में तो जीव की तो बात आ गई ना। हाँ, जैसे समझो अपन अपनी कन्या के लिए, लड़की के लिए लड़का देखने जाएं, बराबर? तो चर्चा किस भाषा में करेंगे?
लड़का देख के आए, लड़का अच्छा है, कैसी भाषा में बोलेंगे? लड़का देख के आए, लड़का बहुत अच्छा है, पढ़ा लिखा है, पैकेज अच्छा है, प्लेसमेंट अच्छा है, बराबर ना? लड़का 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 इसी भाषा में बोलेंगे कि नहीं? और जब नक्की हुआ और जब उसके साथ नक्की हुआ, अब अपन दूसरों को क्या बोलेंगे? लड़का बहुत अच्छा है बोलेंगे? अब बोले कुमार साहब बहुत बढ़िया है, कुंवर साहब बहुत बढ़िया। क्यों? लड़का कुंवर साहब कब हो गए? अरे जैसे जैसे उसमें अपनापन बढ़ने लगा वैसे वैसे वह लड़का कुंवर साहब बन गया, और न जाने कुंवर साहब होते 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 वो न जाने कब जमाई बन गया, और जमाई बनने के बाद तो फिर सासू माँ दुनिया को बोलती है ये तो हमसे बेटे से कम नहीं है। बेटा भी बन गया हो। अभी 4 महीने पहले तो कौन था वो? लड़का था ना। तो एक लड़के को 4 ही महीने में इतनी सुंदर यात्रा करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। देखते देखते कुंवर साहब, देखते देखते जमाई, देखते देखते। तो मुझे आप बताओ उससे क्या ये जिनवानी हमारी गई भी थी है? ये तत्व हमारा, अरे आकर के एक बार सुनो तो सही, एक बार पढ़ो तो सही। गुजराती में एक साहित्यकार है बहुत अच्छे, आई स्पेशलिस्ट है, डॉक्टर है, आई के बिजली वाला उसका नाम है। बहुत सुंदर सुंदर उसकी बुक्स हैं गुजराती में। तो एक बुक में उसने बहुत स्टोरी लिखी, छोटी सी। एक छोटा बच्चा, जैसे वो ग्वाले के भाव में आचार्य कुंद कुंद का देव जीव जो है वो दूसरों के साथ जा रहा होता है। ये बच्चा भी देखता है सारे के सारे लोग जा रहे हैं चर्च में, तो अपन लोग भी उसके साथ साथ जाते हैं। तो सारे के सारे लोग अंदर चर्च में गए, वो लड़का भी अंदर गया, और सारे के सारे लोग बड़ी बड़ी आवाज़ में जोरदार वो प्रेयर करने लगे। ये भी खड़ा रह गया उनके साथ, द्रव्यलिंगी था वो, बराबर, और प्रार्थना करने लगा। तो उसने कुछ ABCD सुनी होगी, पढ़ी होगी, जो भी। प्रेयर तो नहीं आती थी, ABCD आती थी उसमें। अब वो दूसरे वाला लंबी चौड़ी प्रेयर करने लगा और ABCD सब बोलने लगा। अब वो दूसरा वाला जो है ना उसको हाथ से ऐसे इशारे से कहता था, पागल, ABCD नहीं बोला जाता है भगवान के सामने, प्रेयर बोली जाती है, प्रेयर। तो बच्चे ने मालूम क्या कहा? स्टोरी में लिखा है, देखो आप चाहे जितनी भी बढ़िया से बढ़िया प्रेयर गाओ, प्रेयर में A to Z 26 ही अक्षर होंगे। बात समझ में आई आप लोगों को? A to Z 26 ही अक्षर होंगे ना। और तुम ही तो कह रहे हो हमारे भगवान तो सब कुछ जानते हैं, तो हम ABCD बोलेंगे तो हमारे दिल की आवाज़ हमारे भगवान जाने बिना नहीं रहेंगे। तुम तुम्हारी बड़ी बड़ी स्तुतियाँ करो, हम ABCD गाएंगे। मतलब उस बच्चे ने ये कह दिया, भक्ति में भाषा का आडंबर नहीं होना चाहिए। क्या कहा मैंने? भक्ति में भाषा का आडंबर नहीं होना चाहिए, भावों की दुनिया होनी चाहिए। ये प्रायश्चित कितना बढ़िया है। तो कह रहे हैं जीव को जीव के रूप में तो जाना। अब वो देखो लड़के के रूप में जाना था, ऐसे 50 लड़के देखे थे, बराबर, लेकिन वो 50वां लड़का पसंद किया ना, फिर उसमें अपन ने अपनापन स्थापित किया, वो जमाई बना, बराबर। तो जीव अधिकार में तो अनेक प्रकार के अनंत जीवों को तो जाना था, जीव ऐसा, जीव ऐसा, जीव ऐसा, जीव ऐसा, लेकिन अभी शुद्ध जीव क्या है वो नहीं जाना था। इसलिए यहाँ तीसरा अधिकार लिखा, शुद्ध भाव अधिकार। कौन सा अधिकार लिया? शुद्ध भाव। तो शुद्ध भाव अधिकार में शुद्ध जीवत्व के अलावा कुछ नहीं है। मुझे पता नहीं कि आपकी इस सभा में कितने लोग समझ पाएंगे। औदैहिक भाव, क्षायिक भाव, क्षायोपशमिक भाव, बराबर, औपशमिक भाव, सारे के सारे भाव कर्मोपाधि भाव हैं, पर द्रव्य हैं, पर भाव हैं, इसलिए हेय है। 38वीं गाथा ये 38वीं गाथा पहली गाथा है शुद्ध भाव अधिकार की। और 55 वाली गाथा में जाकर 50वीं गाथा में कहते पूवत्त शैल भावम, पूर्व में कहे गए सारे के सारे भाव पर द्रव्य हैं, ये हैं, इसलिए हमारा ज्ञायक स्वभावी भगवान आत्मा वह एक ही अपना मेरा भाव है। हाँ, बात समझ में आई? उसमें कलश लिखा है, मैं उस कलश को लेकर के बात पूरी करूंगा। सुनना ध्यान से, 54 नंबर का कलश है,
उदयश्री मालूम ब्राह्मण ने इसका क्या अर्थ करते हैं? 54 नंबर है ना, 54 नंबर 5 4 कितने होते हैं? 5 + 4 9। 9 का आंकड़ा होता है अफर, तोड़ नहीं सकते उसका। 3 6 9 12 बराबर, वो अफर है। अफर मतलब उसमें चेंज नहीं होता है, वो कभी भी उसमें चेंजेस नहीं होते। अफर संख्या है। लब्धियाँ कितनी होती? हाँ, एकत्व विभक्त को भी ले सकते हैं। तो अफर है वो, अफर। ऐसे यहाँ कह रहे हैं कि ये जो है ना 54 नंबर का कलश बहुत सुंदर कलश है। जयति समय सार सर्व तत्व एक सार, सकल विलय दूर प्रास्त दुर्वार मार, दुरित तरु कुठार शुद्ध बोधावतार, सुख जल निधि पूर क्लेश वाराशि पार। 4 पंक्ति हैं, 8 विशेषण है। इतना सुंदर कलश है ये नियम सार का कलश, लेकिन जय घोष किया है समय सार का। और मैंने शुरुआत में कहा ही था, प्रवचन सार का सार समय सार है, समय सार का सार नियम सार है, बराबर। देखिए क्या लिखा, जयतु नहीं लिखा, जयति लिखा। जयतु मतलब जयवंत वर्तो, जयति मतलब जयवंत वर्त रहा है। क्या कहा? जयवंत वर्त रहा है। वो जो नाली में पड़ा हुआ हीरा है वो करोड़ों का है कि नहीं? पड़ा कहाँ है भले ही, लेकिन उसकी कीमत कितनी है? बात समझ में आ रही है? मैं आपसे क्या बताऊं, वहाँ गुजरात में तो, इधर पता नहीं, लेकिन गुजरात में ना पतंग का माहौल बहुत होता है। हजारों पतंग उड़ते हैं उन दिनों, हजारों। जो काइट फ्लाइंग डे होता है ना अपना, मकर संक्रांति, पतंग तो इतने आकाश में उड़ता है ना, लंबा चौड़ा कितना फुट ऊपर चला जाता है। वो किससे जुड़ा रहता है? एक पतली सी वो डोरी के साथ जुड़ा रहता है, बराबर। एक पतला सा धागा। अच्छा, अपन धागे को पकड़ते हैं कि पतंग को पकड़ते हैं? नहीं, न अपन धागे को पकड़ते हैं और न पतंग को पकड़ते हैं। अपने हाथ में और कुछ होता है। क्या होता है? बात समझ में आ रही है? उसको मांझी बोलते हैं, वो जो हाथ में होता है। देखो, अपन लोग निश्चय व्यवहार, निश्चय व्यवहार, निश्चय व्यवहार, है ना। वो हवा की रूट को देख करके पुरुषार्थ सिद्धि पाए, पुरुषार्थ सिद्धि पाए में अंत में उदाहरण दिया, ऐसा वाला उदाहरण दिया, पत्नी वाले का उदाहरण दिया। एक डोरी को ढीला छोड़ेगी, दूसरे को खींचेगी, फिर उसको खींचने के बाद फिर धीरे से उसको छोड़ेगी। उसको क्या निकालना है? अच्छा मुझे बात बताओ, छाछ बनाने में उसको मजा आ रहा है कि मक्खन का गोला दिखता है उसको? गजब की बात है। ऐसी हमारी द्रव्य दृष्टि होनी चाहिए। वो छाछ का घड़ा नहीं दिखता है उसको, दूध की तपेली तो दिखती ही नहीं है, छाछ का घड़ा भी नहीं दिखता है। केवल और केवल मक्खन ही परोसा है छाछ को निकाल के। हम तो वहाँ गुजरात में बहुत कहते हैं, तुम लोग गुजराती कैसे हो, छाछ से छाछ पीते हो, वहाँ छाछ के बिना भोजन ही नहीं हो। मक्खन परोसा है छाछ को निकाल के। ऐसे कहने का मतलब वो मथानी वाला जो अमृतचंद्राचार्य वाला जो उदाहरण है, ऐसे ही पतंग तो आकाश में उड़ रहा है और वो डोरी के सहारे पतंग टिका हुआ है, और वो 6 द्रव्यों का सारा गोला अपने हाथ में है। निश्चय का, कभी व्यवहार का, कभी प्रथमान योग का, कभी करणान योग का, कभी चरणान योग का, अरे कभी ध्यान का, कभी धारणा का, कभी वाचना का, कभी पृच्छना का, कभी आमना का, कभी अनुप्रेक्षा का। बात समझ में आ रही है आपको? हाँ, ये सब उसमें होते रहेगी प्रक्रिया, और वो डोरी बराबर बनी रहेगी, और डोरी के सहारे भर से वो पतंग जो है ना अनंत आकाश में उड़ता रहता है। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, 3 बातें हो गई। एक तो अपने हाथ में इतना सारा है, ठीक है, और वो डोरी भी है, और आकाश में क्या है? मुझे एक बात बताओ, आनंद किसका आता है? नहीं सच बताओ, हम क्या उड़ा रहे हैं? अरे वो पतंग तो न जाने कहाँ है, डोरी भी जुड़ी है उसके साथ, और वो माझी हाथ में है।
हमें हाथ में जो है उसका आनंद नहीं आता है, जो डोरी जुड़ी है उसका आनंद नहीं आता है, जो आनंद आकाश में उड़ रहा है उसका आनंद आता है। ऐसे ही दया, दान, व्रत, पूजा, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना, आवश्यक, भक्ति, ध्यान, धारणा, समाधि, ये तो सारे के सारे औजार हैं, माध्यम हैं। और वो शुद्धोपयोग की जो एक डोर जुड़ी हुई है, वो जो शुद्धोपयोग की एक डोर जो जुड़ी है, उसका भी नहीं, उस डोर के सहारे जो ज्ञायक स्वभावी भगवान आत्मा अनंत आकाश में जो ऊपर ऊपर जो उड़ रहा है, आनंद तो हमें उसका आना चाहिए। उसका नाम है जयति समय सार। क्या कुछ समझ में आया आप लोगों को? कहाँ बैठे हैं आप लोग? बेलगांव के मंदिर में बैठे हैं? अरे भूल जाओ, हाँ भूल जाओ। ऐसे अंतरिक्ष अनुभूति अपनी होनी चाहिए, ऐसी अंतरंग की अंतरिक्ष अनुभूति होनी चाहिए, बिना आलम्बन के। रामन में जितनी भी संस्थाएं होती हैं, सामाजिक संस्थाएं, सारी संस्था वाले लगे हुए हैं किसमें पता? ध्रुव फंड में। किसमें लगे हैं? हमारी तो प्रतिज्ञा है 1 करोड़ का हम ध्रुव फंड तो इकट्ठा करेंगे। हमारे रमेश अन्ना तो कह रहे थे हमारा तो टारगेट 5 करोड़ का है, 5 करोड़ का ध्रुव फंड एक बार इकट्ठा होगा फिर हम मरेंगे। मोक्ष जाने के लिए ध्रुव फंड की नहीं, ध्रुव दृष्टि की आवश्यकता है। मोक्ष जाने के लिए ध्रुव फंड की नहीं रमेश अन्ना, किसकी आवश्यकता है? ध्रुव दृष्टि की आवश्यकता है। अरे ध्रुव की दृष्टि हो, हाँ ध्रुव की धुन में हम रम जावे, अपूर्व अवसर कब यह पावे, ध्रुव का पंथ निराला, कोई पिएगा अनुभव वाला। अच्छा, वो ध्रुव फंड में जो फंड इकट्ठा होता है वो कितना ध्रुव है? वो ध्रुव फंड में जो फंड इकट्ठा होता है वो कितना ध्रुव है? महाध्रुव है। मतलब आप सोचो, सच में बताता हूँ मैं आपको, हम आप लोग धर्म के नाम से, धर्म आराधना के नाम से सच में कहाँ कहाँ अटके हुए हैं। इसलिए पंडित जी साहब ऐसा बोलते हैं, बड़े पंडित जी साहब, व्यवस्थापक की मति कभी व्यवस्थित नहीं होती। क्या कहा? व्यवस्थापक की मति कभी व्यवस्थित नहीं होती, उसको हर व्यवस्था में अव्यवस्था ही दिखती है। और अमृतचंद्राचार्य देव ये कहते हैं 79 नंबर की 79 नंबर की गाथा में, प्रवचन सार में, अरे अरहंत भगवंतों को द्रव्य गुण पर्याय से जानने का यह उपायांतर हमें मिला, तो मोह की सेना के ऊपर विजय प्राप्त करने का हमें उपाय मिला। हमारी मति अब व्यवस्थित हो गई है। क्या कहा? हमारी मति अब व्यवस्थित हो गई है। कहने का मतलब तत्व ज्ञान जो है बहुत अपूर्व है। नियम सार तो बिल्कुल है ना, रस है पूरा का पूरा। पूरी 12 अधिकारों की विषय वस्तु की हम आप लोगों ने बात की है। अंतिम अधिकार कौन सा है? 12वां अधिकार बोला तो था अपन ने, शुद्धोपयोग अधिकार। कौन सा अधिकार? तो मालूम क्या होता है? सुनो, जीव अधिकार को जाना, प्रकट क्या करना है? बोलो तो सही। जीव अधिकार को जान करके भी प्रकट क्या करना है? शुद्ध। अजीव को जान करके भी क्या प्रकट करना है? प्रतिक्रमण करके भी प्रकट क्या करना है? प्रत्याख्यान करके भी प्रकट क्या करना है? आलोचना करके भी करना क्या प्रकट है? प्रायश्चित भी लेकर के करना क्या है? शुद्धोपयोग। ध्यान करके भी करना क्या है? भक्ति करके। समाधि भी लेकर के जाना कहाँ है? शुद्धोपयोग। बराबर। मतलब आप देखो, जीवन में अंत भला सो सब भला। अमृतचंद्राचार्य देव, कुंद कुंद आचार्य देव कहते हैं, ये जीव अजीव व्यवहार चारित्र शुद्ध भाव अधिकार, प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान आलोचना प्रतिक्रमण और परम भक्ति परम समाधि के अंत में बाद, परम आवश्यक के बाद यदि कहीं कुछ करने जैसा है, शुद्धोपयोग स्वभावी भगवान आत्मा में ही उपयोग को लगाए रखना, यही नियम है, यही नियम सार है। बराबर। बहुत ऊपर ऊपर की सामान्य डायग्राम की बातें अपन ने की है, लेकिन आप लोग नियम सार का गहराई से आनंद लीजिए, बहुत हृदय प्रफुल्लित होगा। एक एक आगम का
इतनी गहराई से अपने को पढ़ाई करनी चाहिए। अंत में एक वाक्य, लास्ट बट नॉट लिस्ट, जीव का लक्षण क्या है बोलो तो सही। ठीक है, जीव का लक्षण, जीव का लक्षण उपयोग है, ज्ञानी का लक्षण शुद्धोपयोग है। क्या कहा? जीव का लक्षण उपयोग है और ज्ञानी का लक्षण शुद्धोपयोग है। उपयोग तो है, जीव का लक्षण क्या है? उपयोग तो है, लेकिन उपयोग का उपयोग कितना करते हैं? मालूम आजकल का साइंस से सिद्ध करता है, हमारे पास जितना भी है ना सीपीयू में जो ज्ञान है, उसका हम एक हिस्सा भी काम में लेते नहीं हैं, एक भी हिस्सा काम में लेते नहीं। तो उपयोग का, प्राप्त उपयोग का सदुपयोग करना और शुद्ध स्वभाव भाव के रूप में परिणमन करना, यही ज्ञानी का शुद्धोपयोग लक्षण है। ऐसा शुद्धोपयोग हम आप सभी को प्रकट हों, इसी मंगल भावना के साथ विराम लेते हैं। सर्व सामान्य सारी चर्चाएं की है, नियम सार की, विषय वस्तु का घोलन आप अपने जीवन में कीजिए, बड़ा आनंद आएगा। अपन ने ली तो है। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान दे सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो ढोक। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान दे सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो ढोक।